हेलो गाइस। आज हम स्टैक के बारे में सीखने वाले हैं। नाउ ये वीडियो आपके कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल है और आपके कोडिंग इंटरव्यूज के लिए भी। हालांकि स्टैक के क्वेश्चंस कम आते हैं कोडिंग इंटरव्यू में, बट जब आते हैं तो बहुत तगड़े आते हैं। तो उस लेवल का हम एक क्वेश्चन करेंगे आज लीड कोड पे, और मैं आपको स्टैक के सारे इंप्लीमेंटेशन समझाऊंगा और कैसे हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग एसटीएल इन सी प्लस प्लस, वो भी बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। नाउ हियर आई हैव अ स्टैक ऑफ बुक्स। मेरे पास एक बुक का स्टैक है। अब इसमें से अगर मुझे कुछ ऐड करना है, मान लीजिए मुझे एक और किताब ऐड करनी है, तो मैं इसके ऊपर रख दूंगा। ठीक है। अगर मुझे बीच में ऐड करनी है तो मैं पहले इसको रिमूव करूंगा, फिर मैं इसको रिमूव करूंगा, फिर जो मुझे बीच में ऐड करना था उसको मैं उसके ऊपर रखूंगा, और फिर मैं एक और यहाँ रख दूंगा। दिस इज द स्टैक। कोई भी एलिमेंट कभी भी आके लास्ट में जुड़ता है या फिर टॉप पे जुड़ता है स्टैक के, और सबसे पहले टॉप से निकलता है। दिस इज स्टैक। नाउ स्टैक, तो हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली हम मेमोरी में देखते कैसे हैं ताकि आपको भी आसानी हो और मुझे भी आसानी हो, वो बताऊंगा। सबसे पहले अगर स्टैक की यहाँ तक बात होती है, हम एक कुआं बना लेते हैं, वेल। एंड मैं मान लेता हूँ मेरे पास डेटा है D1 D2 एंड D3। तो मैं अगर स्टैक में कोई D1 ऐड करूंगा तो सबसे पहले बॉटम ऑफ द वेल है जाके ऐड हो जाएगा D1। उसके बाद ऐड करूंगा तो D2, एंड उसके बाद ऐड करूंगा तो D3। अगर मुझे डेटा D2 ऊपर चाहिए और D3 नीचे चाहिए, सबसे पहले मैं D3 निकालूंगा, फिर D2 निकालूंगा। उसके बाद मैं D3 को वापस डालूंगा यहाँ पे और फिर D2 को डालूंगा। तो ये बेसिक स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है। अब मैं स्टैक को एक्चुअली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। लेट्स गो टू माई कोडिंग विंडो। स्टैक के सारे फंक्शन समझा देता हूँ जो कि प्री डिफाइंड है एचटीएल में। फिर उन फंक्शंस को लिखा कैसे गया हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अगर स्टैक इंप्लीमेंट करना है सी प्लस प्लस में, तो हम सबसे आपको एक लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी जो कि होगी स्टैक। उसके बाद आपको इंक्लूड करना है ऑब्वियसली आईओ स्ट्रीम, एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद जस्ट मेक अ फंक्शन इंट मेन। मेन प्रोग्राम हो गया मेरा ये। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे देखना है कि फंक्शंस क्या होते हैं। स्टैक सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं। तो स्टैक लिखूंगा मैं यहाँ पे स्टैक, और फिर मुझे डेटा टाइप पास करना है। ना स्टैक किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, जैसे कि वेक्टर। अगेन स्टैक की पासिंग वेक्टर जैसी ही है और नाम एस। तो सबसे पहले स्टैक, उसके बाद फिर उसका डेटा टाइप, और फिर उसके बाद उसका नाम। इट्स इज वेरी सिंपल, लाइक जस्ट लेट मी राइट स्टैक ऑफ एन इंटीजर वैल्यू। स्टैक ऑफ एन इंटीजर वैल्यू एस। Here we go. सो ये स्टैक है। अब मैं स्टैक में कुछ पुश करता हूँ, ठीक है। स्टैक डॉट पुश। मुझे स्टैक बेसिकली स्टैक के सबसे नीचे आएगा वो, उसके बाद बढ़ते चला जाएगा। जैसे कि मैंने 1 पुश किया, उसके बाद हाँ मैंने 2 पुश कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं स्टैक में वापस से पुश कर दूंगा 3। नाउ मैं, आप कैसे सोच रहे हो कि स्टैक में एलिमेंट कैसे अरेंज होंगे, आप एक बार कमेंट कर दो, मैं देख लूंगा। बट लेट्स सी कि आप राइट हो या नहीं। यहाँ पे मैं अब इटरेशन कैसे करते हैं स्टैक में, ऑब्वियसली फॉर इंट इज इक्वल, ओके। हम फॉर लूप से इटरेशन नहीं कर सकते, मैं भूल गया, वाइल लूप से इटरेशन होगी एक्चुअली स्टैक में। जब तक कि स्टैक खाली नहीं होता, तो एक और नया फंक्शन यहाँ पे लिख लो कॉपी में। स्टैक में अभी तक हमने पुश पढ़ा है और एम्प्टी पढ़ा है, कि जब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक हम क्या करेंगे कि हम सी आउट कर देंगे। तीसरा फंक्शन आने वाला है स्टैक डॉट टॉप, मतलब ये टॉप एलिमेंट को रिटर्न करता है स्टैक के। और फिर हम क्या करेंगे, स्टैक को पॉप कर देंगे, क्योंकि अगर बार बार टॉप एलिमेंट रिटर्न होते रहेगा तो फिर वन 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 का इन्फिनेट लूप चला जाएगा। तो हम पहले वन करेंगे, उसके बाद फिर उसको निकाल देंगे स्टैक से, फिर 2 करेंगे, फिर उसको निकाल देंगे स्टैक से, फिर 3 करेंगे, उसको निकाल देंगे स्टैक से, ताकि हमारा खाली हो जाए स्टैक। सो मैं यहाँ पे ना एक एंड ऑफ लाइन दे देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कैसे इंप्लीमेंट हो रहा था।
एंड रन इट। उसके बाद 3 2 1 ऐसी स्टैक स्टोर होती है, जो लास्ट में गया वो स्टैक के टॉप पे जाके बैठ जाएगा। बहुत सिंपल है ना। ये चौथा फंक्शन पॉप था, ये टॉप के एलिमेंट को रिमूव कर देता है स्टैक से। बेसिकली जो यहाँ बैठा था उसको उठा के फेंक दिया। ये स्टैक के बेसिक फंक्शंस हैं 3 4। एक कुछ और फंक्शंस और होते हैं स्टैक में, जो कि आप क्वेश्चंस करते करते समझ जाओगे। बट ये 4 आई थिंक बेसिक फंक्शंस हैं स्टैक के। और अब इन्हें इंप्लीमेंट कैसे करना है वो हम देखेंगे। पता है कि स्टैक के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं? पुश, पॉप, एम्प्टी एंड टॉप। टॉप रिटर्न कर देगा जो भी एलिमेंट होगा सबसे ऊपर उसको। पुश एलिमेंट डाल देगा स्टैक में, कैसे डालेगा आपको पता है। पॉप एलिमेंट निकाल देगा स्टैक से, कैसे निकालेगा आपको पता है। और एम्प्टी चेक करेगा कि स्टैक खाली है या भरा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं एक एरे यूज करता हूँ। तो मैं ना एरे में साइज देनी पड़ती है, मैं एक साइज डिफाइन ही कर लेता हूँ कि मैं जैसे फंक्शन के बाहर जाके एक मैक्रो बना ली कि डिफाइन लेट्स से साइज 100। मैंने एक 100 का बना दिया स्टैक, मतलब 100 का एक एरे बना दिया। एक साइज जो साइज है उसकी वैल्यू 100 कर दी मैंने बेसिकली। तो मैं एक क्लास बनाऊंगा स्टैक नाम से, कैपिटल एस टी के सी के स्टैक, एंड हियर वी गो। तो स्टैक में मैं सारे को पब्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद जो भी कुछ होगा वो देखो। अब सबसे मेन पॉइंट कि मैं एक एरे बनाऊंगा ए आर आर, जिसकी वैल्यू होगी साइज। हाँ, साइज। और इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि मुझे अब पुश करना है। मेरे पास एरे भी है, उसका साइज भी है, तो मैं पुश करूंगा। तो मैं पुश बनाऊंगा और उसमें मुझे पुश क्या करना है, कोई भी वैल्यू। मैं अभी के लिए इंटीजर मांग रहा हूँ, इंटीजर पुश करनी है स्टैक से मुझे। अब ऐसा हो सकता है कि जो कुआं, मैंने स्टैक को ऐसे कुआं रेफर करा है। कुआं अगर भाड़ा है तो उसके अगर आप ऊपर पानी डालोगे तो वो पानी बाहर निकल जाएगा, तो हम उसे कहते हैं ओवरफ्लो। तो इफ, अब उस कंडीशन चेक कैसे हो, तो चेक होने के लिए हम एक आइट्रेटर बनाएंगे। जैसे कि फॉर लूप में आई होता है ना एक एक एलिमेंट पे जाने के लिए, वैसे ही स्टैक का एक आइट्रेटर होगा, उसको मैं बनाऊंगा इंट आई टी आर। और उसकी वैल्यू अभी -1 असाइन कर देता हूँ, क्योंकि काम चालू नहीं हुआ है। तो आइट्रेटर की वैल्यू तो -1 हो गई। अब इफ आइट्रेटर इज इक्वल्स टू साइज ऑफ स्टैक -1, मतलब आइट्रेटर जीरो, हम वही तो करते हैं लूप में, फ्रॉम जीरो टू जब तक एन से, मतलब यानी कि साइज से छोटा है तब तक लूप रन करते हैं ना। वही सेम चीज है कि अगर आइट्रेटर की वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है तो बेसिकली तुम सी आउट कर दो ओवरफ्लो। राइट। यप। बाकी तो फिर कुछ नहीं चाहिए मुझे एल्स। अब मुझे, मेरे पास वैल्यू है, मैं सिंपली आइट्रेटर प्लस प्लस करके, आइट्रेटर को -1 इंडेक्स पे था, अब इसको 0th इंडेक्स पे ले आऊं ताकि मैं वहां पे पुश कर पाऊं। तो आइट्रेटर प्लस प्लस हो गया, और उसके बाद सिंपली मैं जाकर के ए आर आर पे जो भी आई टी आर की वैल्यू होगी उस पे जाकर के एक्स को रख दूंगा। बस हो गया, डन। दिस इज योर पुश फंक्शन। अब पॉप की बात करते हैं। वॉइड पॉप। नाउ पॉप पे आप सबसे टॉप का एलिमेंट निकाल दोगे, कोई फंक्शन में कोई पैरामीटर देने की जरूरत है नहीं। अब हम चेक करेंगे कि अगर अगर कुआं खाली है तो उसमें से पानी निकालेंगे तो निकलेगा ही नहीं। तो उसे हम कहते हैं अंडरफ्लो, कि अब अंडरफ्लो है कि नहीं। तो अंडरफ्लो चेक करने के लिए सिंपल है कि अगर आईडीआर की वैल्यू -1 है तो अंडरफ्लो, तभी मैंने उसको -1 असाइन करा है। मैं 0 भी कर सकता था। इफ ITR equals to -1, then just return, sorry, we can't return here, और जस्ट सी आउट अंडरफ्लो, और रिटर्न भी कर जाओगे आप वहां से। या मैं एक काम और करता हूँ ना, इसमें रिटर्न भी कर देता हूँ। मुझे बस इसके लिए, एक मिनट, इसके लिए ये करना होगा, यहाँ जाना होगा, ऐसे करना होगा, और इसको ब्रैकेट में डालूंगा, कोट्स में डालूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। रिटर्न करेगा तो ये लूप रन ही नहीं करेगा। सेम चीज मैं यहाँ पे भी करता हूँ। वॉइड में आप आराम से रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न मतलब कमांड आपने कंट्रोल दूसरे को दे दिया। अब कंट्रोल आपके पास नहीं, कंट्रोल मेन फंक्शन के पास या फिर प्रीवियस फंक्शन जो होगा उसके पास होगा। मैं यहाँ से सिंपली रिटर्न कर जाऊँ, मुझे एल स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती फिर, वरना मैंने एल्स लिख दिया, कोई उतना फर्क पड़ेगा नहीं, जस्ट फॉर द ब्यूटी ऑफ कोड एल्स। या मुझे अब एल्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
तो मैं एल्स नहीं लिखूंगा। अगर नहीं है तो सिंपली क्या करो, आप आईटीआर, जो भी आईटीआर, जो आपका एआरआर के आईटीआर एलिमेंट पे जो है, जो टॉप पे है, क्योंकि हमारा आईटीआर बढ़ते जा रहा है, राइट? तो आईटीआर के जो टॉप पे पड़ा है उसको निकाल दो। तो उसको निकालने के लिए मैं बस उसको वैल्यू 0 असाइन कर दूंगा, क्योंकि एरे, और आईटीआर को माइनस माइनस कर दूंगा, ताकि वो जो यहाँ पे था ये 0 हो गया, नीचे आ जाओ भाई अब तुम। मैं एक और काम कर सकता हूँ, ताकि गार्बेज वैल्यू ना आए, इस सबको 0 असाइन कर दूंगा मैं। हो गया? ठीक है, डन जी। बस यही पॉप का कोड है। अब मैं बात करता हूँ एम्प्टी की। तो वॉइड एम्प्टी, सॉरी बूल एम्प्टी करते हैं हम। बूल मतलब या तो रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो बूल एम्प्टी इज एम्प्टी लिखो फंक्शन को, या फिर एम्प्टी लिखो, एम्प्टी ही कहते हैं स्टैकिंग। इफ itr equals to -1, then return true, else या फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो रिटर्न फॉल्स, क्योंकि वो मांगेगा ही वापस रिटर्न टाइप। तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने, अगर आईटीआर -1 है, मतलब कुआं में पानी नहीं है, तो ट्रू रिटर्न कर दो, वरना तुम फॉल्स रिटर्न कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी सिंपल। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई, अभी भी नहीं होने वाली। अब हमें टॉप रिटर्न करना, तो यहाँ रिटर्न टाइप चाहिए होगा, क्योंकि मुझे टॉप करना है। मुझे एक एलिमेंट चाहिए, जो टॉप पे एलिमेंट है वो एलिमेंट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि ओवरफ्लो अंडरफ्लो तो नहीं है। दैट मीन्स इफ ITR is equals to -1, और ITR equals to size -1, बस कंट्रोल रिटर्न कर जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, टॉप रिटर्न ही नहीं करना मुझे यहाँ पे। मैं सी आउट कर सकता हूँ कि दिस इज अंडरफ्लो एंड और दिस इज ओवरफ्लो, बट मैं नहीं करूंगा। मैं बस सिंपली यहाँ पे तुम्हें रिटर्न कर जाऊंगा। अगर ये चीज नहीं है तो मैं रिटर्न कर दूंगा AR के ITR पे, जो भी वैल्यू होगी टॉप पे वो रिटर्न हो जाएगी अपने आप। तो ये आपके चारों फंक्शंस हैं मेन में। अब मैं सिंपली यहाँ पे एक वो बना लेता हूँ क्लास, सॉरी मेन फंक्शन। सो इंट मेन, क्लास मेरा स्टैक है। स्टैक का एस मैंने एक एलिमेंट बनाया, स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बनाया एस। अब मैं एस डॉट पुश, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, फन एस डॉट पुश क्यू, एस डॉट पुश 3 यूज करूंगा। और फिर मैं सी आउट कराना है मुझे, तो फॉर int I is equals to 0, I is less than, मैं फॉर लूप वापस यूज करने लगा, while, अब stack is empty, while s dot empty कॉल करूंगा मैं यहाँ पे, ताकि सारे फंक्शन यूज हो जाएं। सबसे पहले सी आउट s dot top एंड s dot pop, डायरेक्ट पॉप कर दो यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक एंड ऑफ लाइन लगाता हूँ, ताकि समझ में आए कि क्या कुछ, ताकि समझ में आए कि सब कुछ हो गया है का, इस मैनर में स्टैक था, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हल्का सा एरर आ गया। लाइन नंबर 14, इक्वल इक्वल्स टू होगा यहाँ पे, रियली सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये वाला जो टॉप एलिमेंट है, इसमें एक रिटर्न टाइप है इंटीजर का, इसको -1 रिटर्न करना होता है। क्या कर रहा हूँ मैं आज? 3 2 1, देयर यू गो। तो दो एरर आए थे, जो कि मेरी गलती थी। रिटर्न टाइप में आपको रिटर्न करना है, जो टाइप का एलिमेंट है वही रिटर्न करना होता है। बेसिक फंक्शंस में मैं फ्लो फ्लो में गलती होगी, माफी चाहता हूँ, बट ये चारों फंक्शंस हैं स्टैक के। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 लीड कोड पे। नाउ मैं काम करने वाला हूँ, मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करने वाला हूँ। और जो भी ये वीडियो आज देख रहा है या कभी भी देख रहा है, एक पार्ट 2 आएगी इसकी, लीड कोड क्वेश्चन नंबर 71। मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 234 और क्वेश्चन नंबर 71 खुद से अटेम्प्ट करो। आप पहले ये अटेम्प्ट करो दोनों क्वेश्चन, अगर नहीं हुए तो जो नेक्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 71 के ऊपर, वो देखो।
अगर हो गए तो फिर क्या जरूरत है मेरी वीडियो देखने की। बट अगर नहीं हुए तो देखो। तो लीड कोड पे जाओ, अकाउंट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 71 ट्राई करो। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका लॉजिक बहुत अच्छा है। पढ़ना लॉजिक अच्छा होगा, एक दिन का टाइम है आपके पास, चलो।